महाभारत की अगली कड़ी में आप सबका स्वागत है। पिछली कड़ी में आपने सुना कि कैसे दुर्योधन के मन में पांडवों और विशेषकर भीम को लेकर के घृणा पलने लग गई। और घृणा भी ऐसी वैसी नहीं, उस स्तर तक अपने उस घृणा को उसने पहुंचा दिया जहां पर उसके मन में भीम की हत्या के विचार आने लग गए। और आग में घी का काम करने के लिए शकुनी तो थे ही। उन्होंने दुर्योधन के मन में पांडवों के लिए और घृणा के बीज बोए। आगे चल करके वह घृणा पल्लवित होने लग गई। दुर्योधन ने भीम की हत्या करने की एक योजना बनाई। उस योजना के तहत उसने भीम के साथ दोस्ती की, पांडवों के साथ दोस्ती करी और एक दिन उनसे कहा कि चलो हम लोग गंगा के किनारे पर चलते हैं, एक पूरा दिन अच्छा सा बिताएंगे, कुछ खेलेंगे, कुछ खाएंगे और वापस लौट आएंगे। भोले भोले पांडव, जो बाल सुलभ मन वाले थे, जो समझ भी नहीं सकते थे कि किसी के मन में घृणा इतनी गहरी पल सकती है, उन्होंने खुले मन से दुर्योधन का यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। एक नियत दिन पे, जिस दिन धूप बड़ी अच्छी से निकली थी, हवाएं बड़ी अच्छी चल रही थी, बादल बार बार धूप के सामने आ जा रहे थे, मौसम बहुत ही सुहावना था, उस दिन ये लोग गंगा के तट पर चले गए। सारे कौरव भाई, सारे पांडव भाई गए और सभी लोग अपने मन के खेल खेलने लग गए। भीम की खाने की कमजोरी को दुर्योधन भली भांति जानता था। भीम को खाना बहुत पसंद था, इसलिए भीम के लिए उसने बड़े अच्छे मोदक बनवाए, बहुत अच्छा भोजन बनवाया। जब सब लोग खेलने में व्यस्त थे, तब उसने भीम से कहा कि चलो खा करके आते हैं कुछ। भीम सहर्ष तैयार हो गए। जब पहुंचते हैं जहां पर खाने की व्यवस्था करी गई है भीम की, भीड़ से अलग हटकर, जहां कोई दूसरा राजकुमार ना आए, तो क्या देखते हैं वहां पर तरह तरह के खाद्य पदार्थ रखे हुए हैं। दुर्योधन ने हर एक खाद्य पदार्थ में बहुत ही तेज विष मिलवाया हुआ था, जिसका नाम था कालकूट। कालकूट विष खाकर के कोई बच नहीं सकता था, कम से कम उस समय तक कोई भी नहीं बचा था। जिसने उसकी एक बूंद भी खा ली, उसकी मृत्यु सुनिश्चित थी। और भीम तो भीम ठहरे। सामने खीर रखी हो, लड्डू रखे हो, तरह तरह के भोज्य पदार्थ हो, तो भीम कहां रुकने वाले थे। भीम ने डट कर भोजन किया। दुर्योधन ने भी प्रेम का नाटक करते हुए बड़े प्रेम से भीम को बहुत कुछ खिलाया और मन ही मन वह वास्तव में खुश हो रहा था उस दिन भीम के खाने से। भीम जितना ज्यादा खाना खाते जाते, दुर्योधन उतने उत्साह के साथ उनको परसता जाता। ध्यान रखिएगा, दुर्योधन भी अभी बच्चा ही है, शायद 16 या 17 वर्ष का। भीम को खा करके, भीम खाना खा करके कालकूट विष की वजह से निद्रा में चले जाते हैं, सो जाते हैं। दूसरी तरफ सारे पांडव अपने खेल वेल में मग्न हैं, जो कुछ भी खेला जा सकता है वह खेल रहे हैं। जब भीम बेहोश हो जाते हैं, तब दुर्योधन पहले से तुड़वा करके रखी गई मजबूत लताओं से, जो पेड़ की लताएं होती हैं, और बहुत मजबूत लताओं से भीम के हाथ पांव बहुत अच्छे से बांध देते हैं और उसके बाद उनको गंगा में डाल देते हैं।
जिस जगह पर भीम को गंगा में डाला गया था वहां पर सांप बहुत थे नदी में, और बहुत गहरे नीचे जाकर के सांपों की पूरी बस्ती थी। भीम कालकूट विष की वजह से बहुत गहरी सुप्तावस्था में है, निद्रा में है, नींद में है, और वो नीचे गिरते चले जा रहे हैं। सांप देखते हैं कि एक बड़ा खूबसूरत सा राजकुमार आ रहा है, लेकिन उनको उसकी राजकुमारत्व से कुछ लेना देना नहीं है। उनको लगता है ये कैसे हमारी बस्ती की तरफ जा रहा है, और वो सभी पहले एक सांप उनको डसता है, काटता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर बहुत सारे एक साथ। और एक बड़ा चमत्कार होता है, कालकूट विष की वजह से सुप्तावस्था में जो भीम थे, जो शायद मृत्यु को प्राप्त हो जाते, सांपों के उस विष ने दवा का काम किया, जिसको आज की भाषा में एंटीडोट बोले, एंटीडोट का काम किया। भीष्म होश में आ गए और अब उन्हें सांपों के काटने से दर्द होने लग गया। बलशाली भीम थे ही, उन्होंने जल्दी से लताओं को तोड़ा, अपने हाथ पांव छुड़ाए और सांपों को मारना शुरू कर दिया। उतना ताकतवर मनुष्य उन सर्पों ने पहले कभी देखा नहीं था। वे भागे भागे अपने राजा वासुकी के पास गए, जो वहीं अंदर जल के अंदर अपनी नगरी में थे, और उन्होंने उनसे कहा कि एक अद्भुत मानव आया है। जब आया था तो सो रहा था, हमने उसे काटा, और हमारा काटा कभी पानी नहीं मांगता, मृत्यु सुनिश्चित होती है, किंतु वह सो रहा था। हमारे काटने पर और बहुत ज्यादा काटने पर वह जग गया। उसने अपने हाथ पांव जो बंधे हुए थे, लताओं को खोल लिया। अब हम सबको पटक पटक के मार रहा है। आप चलिए, हमारी रक्षा करिए और देखिए ये कौन है। वासुकी के मन में भी कामना जागी कि आखिर ऐसा कौन सा मानव आ गया है जो जल के अंदर सर्पों का विनाश कर रहा है। वे जल्दी दौड़े दौड़े पहुंचे अपने सारे लाव लश्कर और सेना के साथ, और वहां क्या देखते हैं, भीम सर्पों से अकेले भिड़े हुए हैं और उनको मार रहे हैं। भीम को देखते ही वासुकी भूमि को पहचान जाते हैं, क्योंकि वृष्णियों के साथ, यानी कुंती का जो कुल है, उसके साथ उनकी गहरी दोस्ती रही है, और वो कुंती को और कुंती पुत्रों को अच्छे ढंग से जानते हैं। वह सभी सर्पों को रोक देते हैं, भीम का स्वागत करते हैं, और अपनी पुरानी पहचान बताते हैं कि कैसे वृष्णियों के साथ और उनकी मां के साथ उनकी जान पहचान है, और उनको अपना अतिथि बनने का आमंत्रण देते हैं। भीम सहर्ष तैयार हो जाते हैं। भीम को वासुकी के नगर में लाया जाता है। तरह तरह के खाद्य पदार्थ उनको दिए जाते हैं। भीम तो खाने के शौकीन, वो वहां का दैवीय भोजन जो वासुकी का है वह खाते हैं, जो उन्हें अमृत तुल्य लगता है। फिर वासुकी उन्हें बहुत सारे रत्न, धन धान्य देते हैं। उस समय उनका एक मंत्री कान में आकर के कहता है कि हे महाराज, भीम तो पहले से ही राजकुमार हैं, उनके पास कोई कमी नहीं है किसी भी तरह के धन धान्य की, रत्नों की, सोने की, स्वर्णाभूषणों की, तो उनको ये देने से क्या फायदा, कोई लाभ नहीं है, उनके लिए इसका कोई मूल्य नहीं है। तो उन्हें कुछ ऐसा दीजिए जो उनके लिए मूल्यवान हो। तो वासुकी प्रश्न भरी नजरों से अपने मंत्री को देखते हैं और पूछते हैं क्या देना चाहिए। तो वो कहते हैं कि हमें अपने वहां के उस रस का पान कराना चाहिए जिसको पीने से शरीर की ताकत बढ़ती है। वासुकी को यह योजना बड़ी अच्छी लगती है। यह राय जो उनके मंत्री ने दी मन को भा जाती है, और वह तुरंत तैयार हो जाते हैं। भीम भोजन के बाद बैठे हुए हैं, और उनको वह अमृत तुल्य पेय एक कटोरे में ला करके दिया जाता है। वह पिए इससे पहले
वासुकी उनसे कहते हैं अगर तुम इसको पियोगे तो तुम्हारे शरीर की ताकत बढ़ेगी, किंतु इसको बहुत ज्यादा पिया नहीं जा सकता, इसलिए संभल कर पीना। भीम कटोरे को मुंह में लगाते हैं और पूरा कटोरा गटक जाते हैं। एक और कटोरे की मांग करते हैं। एक कटोरा पीने पर भीम में 1000 हाथियों का बल आ जाता है। उन्हें दूसरा कटोरा सहर्ष दिया जाता है, फिर तीसरा, फिर चौथा, ऐसे कर करके वो 8 कटोरे पी जाते हैं और उनमें 8000 हाथियों की ताकत आ जाती है। उसके बाद भीम को एक नशा सा छाता है और वे पढ़ करके सो जाते हैं। अगले 8 दिन तक भीम सोते ही रहते हैं, किंतु इधर वापस आए जब पांडवों और कौरवों का खेल खत्म होता है, दुर्योधन तो साथ में जाकर के खेलने लगता है, तब युधिष्ठिर को घर वापसी के समय भीम की चिंता होती है कि आखिर भीम कहाँ है। सारे कौरव तो घर चले जाते हैं, लेकिन चारों भाई मिलकर के भीम को बहुत खोजते हैं, सूर्यास्त तक खोजते हैं, और फिर उन्हें लगता है कहीं ऐसा तो नहीं भीम तो मौज मस्ती वाले व्यक्ति हैं, मस्ती में बिना बताए राजमहल वापस चले गए हों। युधिष्ठिर अपने बाकी तीनों भाइयों के साथ अपनी मां कुंती के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं क्या भीम वापस आए हैं। किंतु भीम राजमहल वापस नहीं आए। कुंती को चिंता होने लगती है, वे विदुर को बुला भेजती हैं। विदुर आते हैं, विदुर को सारी बात बताई जाती है। कुंती के मन में एक और शक जाग जाता है। वे विदुर से पूछती हैं कहीं ऐसा तो नहीं कि दुर्योधन जो मेरे पुत्रों से घृणा करता है उसने भीम का कुछ बुरा कर दिया हो। विदुर कहते हैं यह संभव है, क्योंकि दुर्योधन को अपने मन में क्रोध पालना और घृणा पालना आता है, और धृतराष्ट्र ने भी कभी उसको सही और गलत की सीख नहीं दी है, तो वह ऐसा करने में संभव है। किंतु कुंती यह बात कि शक दुर्योधन पर है भीम के गायब होने का किसी से नहीं कहेंगी। धीरे धीरे राजमहल में यह बात फैल जाती है और भीम को गंगा के किनारे पर अगले 1-2 दिनों तक बहुत ढूंढा जाता है। भीम नहीं मिलते। चारों पांडवों और कुंती के मन में एक शोक घर कर लेता है। युधिष्ठिर को भीम बहुत प्यारे थे। युधिष्ठिर की आंखों से आंसू रुकते नहीं। अर्जुन, नकुल, सहदेव अलग दुखी होकर के पड़े रहते हैं। विदुर आकर के सांत्वना देते हैं भीम को, माफ करिएगा, युधिष्ठिर को और कुंती को। वे कहते हैं कि आपके सभी पुत्रों को बहुत लंबी आयु का वरदान प्राप्त है, और भीम तो स्वयं वायुपुत्र हैं, तो इतनी आसानी से जरूरी नहीं कि उनकी हत्या हो गई हो, वे वापस भी आ सकते हैं। एक आशा देते हैं। उस आशा के साथ चारों भाई और मां जीने लग जाते हैं। इधर भीम 8 दिन बाद नींद से उठते हैं और वासुकी से वापस जाने की आज्ञा मांगते हैं। फिर गंगा से बाहर निकल करके वे घर आ जाते हैं। अचानक से भीम को घर आया देख करके कुंती और चारों भाई उनसे चिपक कर फूट फूट कर रोने लगते हैं। भीम कहते हैं दोबारा कभी ऐसा नहीं होगा, और उसी के साथ दुर्योधन ने किस तरह से उनको कालकूट विष दिया और कैसे उनकी वासुकी से मुलाकात हुई, कैसे उन्होंने 8 कटोरे वह दैवीय पेय पिया जिससे उनके अंदर बहुत ताकत आ गई है, यह सारी बात वे अपनी मां और भाइयों को बताते हैं। विदुर को भी जैसे यह खबर मिलती है कि भीम वापस आ गए, विदुर दौड़े दौड़े आते हैं, भीम को गले लगा लेते हैं। भीष्म भी बहुत प्रसन्न होते हैं। विदुर अकेले में पांचों भाइयों और मां को कहते हैं कि अगर आपको सुरक्षित हस्तिनापुर में रहना है तो यह बात किसी को मत बताइएगा कि दुर्योधन ने भीम के साथ क्या किया, वरना दुर्योधन आप सबको एक अन्य योजना में फांस करके मारने की कोशिश करेगा। जैसे ही दुर्योधन को पता लगता है कि भीम वापस आ गए हैं,
उसका मन घृणा से भर उठता है। घृणा की ज्वाला जल उठती है। वह समझ ही नहीं पाता कि इतना सारा कालकूट विष देने के बाद भी भीम बच कैसे गए। और जब यह सुनते हैं कि वह और ज्यादा बलिष्ठ होकर के वापस लौटे, तब तो उसका खून खौलने लगता है। उसे लगता है कि अब वो आगे ऐसा क्या करे कि भीम और चारों पांडवों की मृत्यु हो, क्योंकि दुर्योधन मन ही मन जान चुका है कि उसकी योजनाओं के बारे में कुंती और पांचों भाई जानते हैं, लेकिन वह यह भी समझ नहीं पा रहा कि उसने भीम के साथ ऐसा किया, इसकी जानकारी उन्होंने पितामह या उसके पिता धृतराष्ट्र को क्यों नहीं दी। कहीं वह बात खुल ना जाए, इससे वो और ज्यादा डरा हुआ भी है। आज की कथा में बस इतना ही। धन्यवाद।